सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं राजा भोज। कद्दू में तीर नहीं बल्कि तीर में कद्दू मार रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूं मैं? कभी खरगोश बना दिया जाता हूं, कभी तोता बना दिया जाता हूं, कभी मूक कर दिया जाता हूं और कभी उड़न छू कर दिया जाता हूं। बेटा बेताल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे मित्र के सिंहासन पर राजा भोज बैठेंगे ऐसे, और फिर तुम्हें देखकर ऐंठेंगे ऐसे। लेकिन मैं क्या करूं? मैं करूं भी तो क्या करूं? एक तरफ है महामाया और दूसरी तरफ पुतलियों का साया। एक तरफ है सिंहासन की रक्षा करने की सोच और दूसरी तरफ सिंहासन को पाने के लिए एकदम तैयार राजा भोज। मैं क्या करूं? रक्षा, वो भी रक्षक बनकर। वैसे तुम कौन हो? मैं तुम हूं। बेताल, क्या तुमने कभी सोचा है जिस तरह राजा भोज हर परीक्षा में सफल होते जा रहे हैं, कहीं ये पुतलियां ही तो नहीं गला रही हैं राजा भोज की दाल? मतलब हो सकता है कि पुतलियां ही राजा भोज की शुभचिंतक हो। धन्यवाद मित्र, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन अब मैं क्या करूं? सुनो, तुम्हें क्या करना है? ये तो कमाल की युक्ति है। अब विफल हो जाएगी सबकी चाल, क्योंकि ब्रह्मदेव आपसे मिलने आ रहा है बेताल। आप सभी इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। उसके उपरांत हमें सूचित कीजिए कि आप सभी का क्या निर्णय है। ब्रह्मदेव की जय हो, ब्रह्मदेव की जय हो। देवतागण मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बेताल, तुम यहाँ? ब्रह्मदेव, आपको तो पता है कि मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य को इंद्रदेव ने जो सिंहासन दिया था उस पर बैठने की जुगत राजा भोज लगा रहे हैं। हाँ, मुझे इंद्रदेव ने सूचित किया था कि राजा भोज एक एक करके सभी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं। यही तो, वो सफल हो नहीं रहे, उन्हें सफल करवाया जा रहा है। यही तो मैं आपको बताने आया हूँ। उनकी रोटी सूखी है जिस पर घी पुतलियां चुपड़ रही हैं। बेताल, तुम पुतलियों पर संशय कर रहे हो या इंद्रदेव पर? नहीं ब्रह्मदेव, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको तो पता है कि सम्राट विक्रमादित्य से मेरा कितना भावात्मक जुड़ाव रहा है और आपको हमारी मित्रता के बारे में भी ज्ञात है। तो ब्रह्मदेव, उनके सिंहासन की रक्षा का अधिकार मुझे ही मिलना चाहिए ना, और अगर किसी की परीक्षा लेनी है तो उसका अधिकार भी मुझे ही मिलना चाहिए, है ना? बेताल, ये संभव नहीं है। नहीं ब्रह्मदेव, ऐसा मत कहिए। आप जब तक मुझे ये अधिकार नहीं देंगे मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। आपको मेरी और विक्रमादित्य की मित्रता का वास्ता, यही है एक रास्ता। ठीक है बेताल, यदि यही तुम्हारा हठ है तो आज से उस सिंहासन की रक्षा तुम करोगे। राजा भोज की परीक्षा भी तुम लोगे। तुम्हारे और राजा भोज के बीच में ना तो महामाया आएगी और ना ही कोई पुतली। किंतु स्मरण रहे, जब जब तुम पथभ्रष्ट होगे तब तब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। तैयार हो जाओ अपने नए दायित्व के लिए। मैं हूं बेताल, गले नहीं दूंगा किसी की दाल। क्या हुआ राजा भोज, उड़ गए तोते? अब तक तो आपने अपनी बहुत दाल गला ली। दाल तो क्या,
चावल भी गला ली, लेकिन अब नहीं, क्योंकि यहां से आपकी सारी परीक्षाएं लूंगा मैं, यानी बेताल। क्या श्रीमान बेताल परीक्षाएं आप लेंगे तो फिर पुतलियां क्या करेंगी? अब ना तो पुतलियां आएंगी और ना देवी महामाया, अब सिर्फ आप हैं, मैं हूं और ये सिंहासन है। आप सिंहासन पे बैठे बिना मानेंगे नहीं और मैं आपको सिंहासन पर बैठने दूंगा नहीं। तो अब देखते हैं कि कौन है किस पर भारी और किसने बाजी मारी। ठीक है श्रीमान बेताल, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार। तो ठीक है, आपने मेरे मित्र की योग शक्ति की कथा सुनी, तो बताइए क्या आप में है वैसी योग शक्ति? सोचिए मत, मुझे पता है नहीं है। राजन, ये 32 गुणधारी सिंहासन है। इस पर विराजमान होने के लिए 32 गुणों की परीक्षा में आपको सफल होना पड़ेगा। राजन, अब तक पुतलियों द्वारा ली गई परीक्षाओं को पार करना आपके लिए बहुत आसान था, लेकिन बेताल की रचित मायावी परीक्षाओं को पार कर दिखाइए। कोई है? कोई है? है अजनबी, वहीं रुक जाओ, एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। इधर आओ, आगे मत जाना। आप लोग यहाँ क्यों छुपे बैठे हैं? हमारे पीछे काल पड़ा हुआ है, इसीलिए। काल? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सच में। कौन है वो? कैसा है वो? बहुत भयानक, बहुत ही भयानक। वो हमेशा अपने पास गणासा रखता है, बिल्कुल परशुराम जैसा। बहुत शक्तिशाली है वो, चमत्कारी शक्तियां हैं उसके पास। देखिए ना, कितनी अजीब बात है, सर है पर चेहरा नहीं। शास्त्रों और पुराणों में ऐसे जीवों की चर्चा है। क्या? ये अतृप्त शक्तियां होती हैं, और ऐसी शक्तियां जब तक तृप्त नहीं होती किसी के बंधन में नहीं रहती। इससे पहले कि ये किसी भारी संकट का कारण बने, मुझे उसे रोकना होगा। बचाओ, 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 बचाओ! अरे आप लोग भाग कर रहे हैं? अरे रुकिए तो। ये कारण है इनके भागने का, इसे रोकना होगा। सूरजभान, कहाँ हो तुम सूरजभान? सूरजभान? ये सूरजभान कौन है और ये उसे क्यों बुला रहा है? मैं पूछता हूं कि आखिर कैसे मुक्त हो गया वो? कैसे नहीं बांध पाए आप लोग उसे? कहां चला गया आप लोगों का तंत्र मंत्र? मंत्रीवर, अब उसे मंत्रों से रोक पाना अथवा तंत्र शक्ति से बांध पाना संभव नहीं है। तब उसे बांधने का क्या उपाय है पुरोहित जी? योग शक्ति। अब उसे केवल योग शक्ति से ही बांध सकते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अजनबी, अजनबी, होश में आओ। समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस शक्तिशाली योग शक्तिवान दिव्य पुरुष को बुलाऊं जो उसकी आत्मा को बांध सके
ये सूरजभान कौन है? हमारे राजा हैं। राजा? हाँ, तो वो उसका नाम क्यों ले रहा है? क्या संबंध है उन दोनों? ये जानने के लिए मुझे राजमहल जाना होगा। मेरे मित्र के सिंहासन को पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। पर कहीं राजा भोज अपनी परीक्षा में सफल तो नहीं हो रहे? जाकर देखता हूं। महाराज सूरजभान! महाराज सूरजभान कहाँ हैं आप? महाराज सूरजभान! महाराज सूरजभान! महाराज सूरजभान कहाँ? कौन हो तुम आगंतुक और यहाँ किस लिए आए हो? मैं महाराज सूरजभान से मिलना चाहता हूँ। नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? प्रश्न मत पूछो, मिलने का कारण बताओ। उनसे मिलने का कारण है कि मैं उन्हें मिलकर बताना चाहता हूँ कि एक विनाशकारी शक्ति के कारण उनकी प्रजा संकट में है। उनसे पूछना है कि उस विनाशकारी शक्ति को रोके कैसे। क्या तुम सचमुच उसे रोकना चाहते हो? नहीं तो मैं यहाँ क्यों आता मंत्री जी? जब इतना नेक उद्देश्य है तुम्हारा, तो मैं तुम्हें उनसे अवश्य मिलवाऊंगा। आओ मेरे साथ। ये किसका शव है मंत्री जी? महाराज सूरजभान का। महाराज सूरजभान मर गए? कैसे और कब मंत्री जी? 2 दिन पहले। पर वो शक्ति तो इनका नाम ले रही थी। ऐसा क्यों मंत्री जी? बहुत गहरा संबंध है। ये क्या है? आप मुझे क्या दिखाने लाए? ये मटकी। वो तो मैं देख रहा हूं। किंतु जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो आप देख नहीं रहे हैं। क्या? कि उस विनाशकारी शक्ति शक्तेश्वर को महाराज ने इस मटकी में कैद किया था, जो कि उनकी मृत्यु के पश्चात मटकी तोड़कर मुक्त हो गया और लोगों के जीवन के लिए संकट का कारण बन गया। परंतु ये शक्तेश्वर है कौन? एक हठ योगी था जो अपने हठ योग से योग शक्तियों की साधना कर संपूर्ण संसार की शक्तियों का स्वामी बनना चाहता था। पत्रम च बिभ्रति एक वीरा काल रात्रि सह भक्त कामदा स्तुति। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, क्योंकि अपने हठ योग से मैंने साध लिया है समय को। मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वशक्तिमान शक्तेश्वर। नमन करो संसार, नमन करो अपने इस नए विधाता को, नमन करो। उसे अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया, स्वयं को वो ईश्वर कहलाने लगा। और जब लोगों ने उसके इस संदेश को नकार दिया तो विचलित हो गया। उसने अपनी शक्तियों से लोगों का विनाश करना शुरू कर दिया। वैसे अगर आज मेरे मित्र विक्रमादित्य होते तो इस शक्तेश्वर को छठी का दूध याद दिला देते। वैसे ये मंत्री अच्छा है, और डराओ राजा भोज को ताकि ये दुम दबाकर भाग जाए। मरता क्या ना करता, लोगों ने विवश होकर उसे अपना ईश्वर मान लिया। एक मनुष्य को ईश्वर? यह तो अनर्थ था। और यहीं से दुर्भाग्य शुरू हो गया। लोगों के उसे ईश्वर मानते ही धर्म का नाश होना शुरू हो गया और अधर्म एवं पाप का विकास।
राज्य की दुर्दशा देख दुखी महाराज एक दिन स्वयं शक्तेश्वर से मिलने पहुंचे। स्वामी शक्तेश्वर की जय हो, ओ बोलो शक्तेश्वर की जय हो। स्वामी शक्तेश्वर। स्वयं को ईश्वर समझने वाले बंद करिए ढोंग। महाराजा सूरजबान, आप राजा होकर भी ये शिष्टाचार नहीं जानते कि जब भगवान के दरबार में आया जाता है तो स्वर में मधुरता रखी जाती। खैर बोलो, भक्त क्या मांगने आया है भगवान से? शक्तेश्वर, हम तुमसे कुछ मांगने नहीं आए, बल्कि आज तुम्हें कुछ देने आए। क्या देने आया है भक्त भगवान को? ये भक्त इस ढोंगी भगवान को मौत देगा। तुम एक अधर्मी हो, तुमने अपमान किया है उस ईश्वर का, उसके धर्म का, उसके विधान का। अब तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। सूरजभान! भक्तजनों, आज तुम्हारे ईश्वर ने एक पापी का अंत कर दिया। कहाँ हो तुम लोग? अपने ईश्वर के सामने आओ। मैं हूँ सर्वशक्तिमान। भगवान शक्तेश्वर की, 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 भगवान और इस प्रकार महाराज ने शक्तेश्वर का अंत कर दिया और एक अनुष्ठान कर उसकी आत्मा को बंद कर इस मटकी में टांग दिया यहां पर, ताकि मरने वाले की आत्मा मुक्त रहकर लोगों का बुरा ना कर सके। परंतु दुर्भाग्यवश महाराज की मृत्यु हो गई और वो दुष्ट शक्तेश्वर मटकी से फिर मुक्त हो गया। क्या ऐसी शक्ति को राजा भोज रोक पाएंगे? अच्छा ही है, ये मेरी परीक्षा में हो जाएंगे असफल और सिंहासन का भूत इनके सर से उतर जाएगा। तो मंत्री जी, अब उसे रोकने का केवल एक ही उपाय है। क्या आगंतुक? कि फिर से वही अनुष्ठान किया जाए जो महाराज सूरजभान ने किया था और उसे इस मटकी में बंद किया था। क्या बता सकते हैं कि महाराज ने कौन सा अनुष्ठान किया था? योग बंधन अनुष्ठान। योग बंधन अनुष्ठान। तो हम वही अनुष्ठान करेंगे। किंतु ये अनुष्ठान तो बहुत ही खतरनाक है। इसमें शक्तेश्वर तुम्हारी हत्या भी कर सकता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, क्या राजा भोज इतना बड़ा खतरा उठाएंगे? ये मुंह और मसूर की दाल। यदि मेरी हत्या से प्रजा की भलाई होती है तो मुझे अपनी हत्या स्वीकार है। आप अनुष्ठान की तैयारी कीजिए। चंद्रहासं च दामरुं शिरःपत्रं च बिभर्ति कामदस्तुति
एक वीरा काल रात्रि भक्त काम दस्तुति ओम स्वाहा। अरे अगर राजा भोज इस अनुष्ठान को करवाने में सफल हो गए और सक्तेश्वर को मटकी में बंद कर लिया तो वे मेरी परीक्षा में सफल हो जाएंगे। अब शकुन, इसे बंधन में बांधना असंभव है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं। सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी विफल नहीं होता। आप बस यज्ञ करिए, रुकिए मत। हम अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे। चंद्रहासम च दामरुम त्रिपत्रम च विभ्रति एक वीरा काल रात्रि। सक्तेश्वर अभी तक प्रकट क्यों नहीं? नहीं बांध सकता तू मुझे सूरजभान, नहीं बांध सकता। मैं मुक्त हूं और मुक्त ही रहूंगा। बंधना तो तुम्हें होगा सक्तेश्वर, और मैं तुम्हें बांध कर रहूंगा। ठीक है, मैं बताता हूं कि बंधन क्या होता है। मैं सूरजभान नहीं हूं कि तू मुझे रोक ले। क्या तुम सूरजभान नहीं हो? तो सूरजभान कहां है? सूरजभान कहां हो तुम? सक्तेश्वर भी बेहद शक्तिशाली है, वो इतनी आसानी से काबू में आने वाला नहीं है। सक्तेश्वर को बांधने के लिए मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। क्या हाल है राजन? मान बेटा, आप यहाँ? जी मैं यहाँ। देखिए राजन, आप मुझे अपना शुभचिंतक समझे या ना समझे, लेकिन मैं अपने आप को आपका शुभचिंतक मानता हूँ। इसीलिए मैं आपको यहाँ ये समझाने आया हूँ कि आप सक्तेश्वर को वश में नहीं कर सकते। आप ऐसा कैसे कह सकते? ऐसा मैं इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि आप महाराज सूरजभान नहीं हैं। और महाराज सूरजभान अगर जीवित होते तो केवल वे ही ये कार्य कर सकते थे, क्योंकि सक्तेश्वर की आत्मा को वश में करने का तंत्र भी सिर्फ उन्हें ही पता था। इसीलिए मैं कहता हूँ राजन कि हट छोड़िए, जिद का घड़ा फोड़िए और मान लीजिए कि आप हार चुके हैं और इस परीक्षा में असफल हो गए, और चलिए उज्जैनी लौट चलिए। नहीं श्रीमान बेटा, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक सक्तेश्वर को वश में ना कर लूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। और अगर सांसें बची ही नहीं तो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं अपने लक्ष्य तक न पहुंच और मेरी सांसें मेरे साथ हैं। देखिए राजन, जिद करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए जिद छोड़ दीजिए। वैसे जिद से मुझे याद आया कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य जब छोटे थे तो वो बचपन में एक चीते के साथ खेल रहे थे और उन्होंने जिद ठानी कि वे चीते से तेज दौड़कर दिखाएंगे, और वे दौड़े भी, लेकिन चीता नहीं दौड़ पाया, वो कहीं और दौड़ गया। ये मुझे क्या हो रहा है? ईमान बेटा, ये क्या हो गया आपको? मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैं आपकी कुछ सहायता करूं? जब जब तुम पथभ्रष्ट होगे तब तब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं समझ गया। ईमान बेटा, कुछ करूं मैं? आप क्या मदद करेंगे? आपने कभी बंदर देखा है? बेताल तो कह रहा था कि महाराज सूरजभान ही सक्तेश्वर को बांध सकते हैं। पर यह कैसे संभव है कि महाराज नहीं है तो यह कार्य होगा ही नहीं? मेरा मन कहता है कि होगा, पर कैसे? मिल गया मुझे मार्ग। यदि मैं भी सम्राट विक्रमादित्य के समान अपनी अंतरात्मा को महाराज सूरजभान के शरीर में स्थापित कर दूं तो यह कार्य हो जाएगा। यही उपाय है सक्तेश्वर को बंदी बनाने का। मैं यही करूंगा।
अब मुझे महाराज की मृत्यु की घोषणा कर देनी चाहिए और प्रजाजनों को यह बता देना चाहिए कि शक्तेश्वर से उन्हें अब अपनी रक्षा स्वयं करनी है। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी। महाराज, महाराज, आप जीवित हैं? मंत्री जी, धर्म का कभी अंत नहीं होता। मेरे पुनर्जीवित होने का कारण उस पापी शक्तेश्वर का अंत है। तब तो महाराज शीघ्र ही उसका अंत कर दीजिए, अन्यथा उस राज्य को शमशान बना देगा। महाराज, उसका अंत होगा, अवश्य होगा। पहले आप मुझे मेरे कक्ष तक ले चलिए। जी महाराज, आइए। मुझे बचाओ, इस खुजली से कोई मुझे बचाओ। यहाँ तो कांटा है। मेरा गोलू यहाँ होता तो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देता। गोलू, 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 तुम यहाँ? गोलू, मुझे जल्दी से कोई रास्ता दिखाओ जिससे मेरी ये खुजली खत्म हो सके। क्या तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है? तो मैं क्या करूंगा? हे ब्रह्मदेव, ये क्या कर दिया आपने? मैं भावनाओं में बह गया, इसलिए वो सब कर गया। अब मुझे माफ कर दीजिए ब्रह्मदेव। खुजली, खुजली। ब्रह्मदेव की जय हो। गोलू, जल्दी से मुझे दिखाओ कि राजा भोज कहाँ है, कहीं वो परीक्षा में सफल ना हो जाए। इस व्यक्ति की नाड़ी रुक चुकी है, जीवन समाप्त है। परंतु ये है कौन? देखने से तो लगता है कोई राजपुरुष है। कोई भी हो, गति तो सबकी समान होनी है। बिल्कुल सत्य। तो आओ हम सब मिलकर इनका अंतिम संस्कार करें। ये लोग तो राजा भोज के शरीर को मृत्यु समझकर इसका अंतिम संस्कार करने की बात कर रहे हैं। अब मुझे शक्तेश्वर को बंदी बनाने के उस सूत्र को खोजना होगा जो महाराजा सूरजभान के इस कक्ष में है। यही है वो मंत्र जिसका अनुष्ठान करके महाराज ने शक्तेश्वर को बंदी बनाया होगा। मिल गया मुझे उपाय। इस नक्शे में दर्शाया गया है एक गुफा को, जिसमें प्रवेश तो कर रहे हैं 2 लोग, लेकिन बाहर आ रहा है केवल एक। यही विधि होगी शक्तेश्वर को बंदी बनाने की। अब तो नहीं बचेगा शक्तेश्वर, नहीं बचेगा। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज।
शक्तेश्वर के कारण अब आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। मंत्री जी, आज्ञा महाराज। आप जाइए और जनता की चिकित्सा और सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। हम एक कार्य पूरा करके आते हैं। जी महाराज। आइए आप सब। ये क्या हो रहा है मुझे, और क्यों हो रहा है? मेरी आत्मा महाराज सूरजभान के शरीर को त्याग क्यों रही है? कहीं मेरे वास्तविक शरीर पर कोई संकट तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। हमने आसपास के गांव में भी पता कर लिया है, कोई भी नहीं जानता इस राजपुरुष को। मेरे विचार से, वैदिक रीति से इसका अंतिम संस्कार अब शीघ्र ही कर दिया जाना चाहिए। ये ऋषिगण तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। मुझे रोकना होगा उन्हें, अन्यथा मैं कभी अपने जीवन में वापस नहीं लौट पाऊंगा। और अपनी प्रजा एवं पत्नी को जो मैंने लौटने का वचन दिया है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए मुझे उनकी रक्षा के लिए जीवित रहना ही होगा। किंतु ऋषिवर, सूर्यास्त हो रहा है और शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी भी मनुष्य का दाह संस्कार करना वर्जित है। इसलिए हमें प्रातः काल तक प्रतीक्षा करनी होगी। इसका अर्थ की मेरे पास समय है केवल एक रात का। अब इतने ही समय में मुझे शक्तेश्वर को बांधना भी होगा और अपने शरीर में वापस भी लौटना होगा। अनर्थ ना हो जाए, इसलिए मुझे निर्धारित समय में ही इस राज्य को शक्तेश्वर के संकट से मुक्त कर अपने शरीर में वापस लौटना होगा। चंद्रासंच दामरो शिरः पत्रम च विभूति एक वीरा काल रात्रि सह भक्त चह कामदास्तुति। अब इस अग्नि चक्र को पार कर आगे नहीं बढ़ पाएगा शक्तेश्वर। सूरजभान, मैं जानता हूं कि मुझे रोकने वाले तुम ही हो, किंतु अब तुम मुझे कभी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा और तुम्हारे बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा, सदा के लिए। चंद्रासंच दामरो शिरः पत्रम च विभूति एक वीरा काल रात्रि सह भक्त चह कामदासूति। चंद्रासंच दामरो शिरः पत्रम च विभूति एक वीरा काल रात्रि सह भक्त चह कामदास्तुति। मेरा सब कुछ, मेरा शरीर, मेरी शक्ति और मेरी स्वतंत्रता छीनने वाले सूरजभान, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। शिरः पत्रम च विभूति एक वीरा काल रात्रि सह भक्त चह कामदास्तुति। मुझे मुक्त कर अपने बंधन से सूरजभान, मुझे मुक्त कर और लौटा दे मेरा मस्तक। नहीं शक्तेश्वर, तुम्हें मुक्त करने का अर्थ है सारे संसार को कष्ट में डालना, और रही बात तुम्हारा मस्तक देकर तुम्हें पूर्णता देने की, तो तुम अपना मस्तक स्वयं ले लो। इस कलश में है तुम्हारा मस्तक, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? इस कलश को तुमने मुझसे पहले ले लिया तो तुम मुक्त, लेकिन यदि अगर इस कलश को मैंने तुमसे पहले ले लिया तो तुम हमेशा के लिए मेरे बंदी। बोलो मंजूर है? मंजूर है। तो ठीक है।
सूरजभान, मुझे मुक्त कर। ये छल है ये। नहीं, दुष्ट और पापी के साथ किया गया छल छल नहीं बल होता है, और आज हमने बल से तुम्हें अपना बंदी बना लिया है। अब तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। भोर होने वाली है। इससे पहले कि ऋषिगण मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर दे, मुझे अपने शरीर में शीघ्र वापस लौटना होगा। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रातःकाल होते ही गांव वालों की उपस्थिति में सारे विधि विधान के साथ इस अज्ञात राजपुरुष का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कैसी विडंबना है कि इसकी अंतिम यात्रा में इसका अपना कोई परिजन नहीं। क्या करूं? अगर राजा भोज सही समय पर वापस नहीं लौटे तो ये लोग उनके शरीर का सवा सत्यानाश कर देंगे, और फिर राजा भोज के पास सिवाय हाथ मलते रह जाने के कुछ नहीं बचेगा। मैं ये तो चाहता हूं कि राजा भोज सिंहासन पे ना बैठे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उनका शरीर नष्ट हो जाए। इस कक्ष से शक्तेश्वर की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी महाराज, क्योंकि यह कक्ष योग मंत्र से सिद्ध किया हुआ कक्ष है। महाराज, अब आप इस कलश को इस स्थान पर स्थापित कर दें। महाराज, ये सच मेरे लिए अकल्पनीय है कि 2 दिन तक मृत रहने के बाद भी आप जीवित। क्या यह संभव है महाराज? मुझे तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। ना ही ये कोई चमत्कार है, ना ही ये कोई माया। ये तो बस महाकाल का आशीर्वाद ही है कि मैं अपनी योग शक्ति के द्वारा अपनी आत्मा को महाराज के शरीर में प्रवेश करा के उन्हें जीवित कर पाया। लेकिन आपने ऐसा किया क्यों? विनाशकारी शक्तेश्वर के उत्पात को रोकना। धन्य आप राजा, जो प्रजा की भलाई के लिए आपने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। मंत्री जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मेरा वहां जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं वहां वापस नहीं गया तो जीवित नहीं बचूंगा। मेरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। महाराज, कहीं आपके जाने के बाद और महाराज के पार्थिव शरीर के पंच तत्व में मिलने के बाद यदि शक्तेश्वर मुक्त हो गया तो, और यदि वो मुक्त हो गया तो फिर से वही हाहाकार मच जाएगा पूरे राज्य में। महाराज, प्रजा की भलाई के लिए आपको यहीं रुकना होगा, महाराज के शरीर में। ये तो आपने मुझे बहुत बड़ी समस्या के भंवर में डाल दिया। यदि मैं जाता हूं तो शक्तेश्वर फिर से मुक्त हो जाएगा। यदि मैं रुकता हूं तो मेरा अंत हो जाएगा।